दोस्तों, आजकल YouTube पर और कई डिफरेंट फोरम्स पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट भी बोलते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर भी बोलते हैं म्यूचुअल फंड है तो सही है, आप कंटिन्यूस सिप करते रहिए या आप पैसा लगाइए म्यूचुअल फंड में रादर देन इन्वेस्टिंग इन PPF, GPF, सेविंग स्कीम, FD। वो सब बेकार है क्योंकि वहाँ आपको इंटरेस्ट मिलता है 4 से 6%, यहाँ आपको 15 से 20% मिलती है। मार्केट डाउन जा रहा हो, अप जा रहा हो, आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते रहिए। कुछ हद तक ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन सभी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो इन्फ्लुएंसर हैं जिनको म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरफ से काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता है और वो उन्हीं म्यूचुअल फंड के लिए ही बात करेंगे। कुछ एक पर्टिकुलर है जो अपने अपने म्यूचुअल फंड के लिए बात करते हैं, वो ठीक है क्योंकि वो उसी म्यूचुअल फंड के लिए वर्क भी कर रहे हैं, तो उसको इम्प्रेस करने या उसको इफेक्टिव बनाने के लिए वो इस टाइप की इन्फ्लुएंसिंग बात करते हैं जो कि गलत नहीं है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ लाइक्स और पॉइंट्स और यूट्यूब के थ्रू ही जो पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए करते हैं। तो हर आदमी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उन सबसे बेहतर चीज़ है आप अपनी जगह ठीक बने रहें कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है वो दूसरा न सिखाए, दूसरे लोगों से सिर्फ सीखें और उनके हिसाब से नहीं चले। तो थोड़ा बहुत इसी सीरीज में मैं भी आप लोगों के साथ ज्ञान शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने भी इस फील्ड में काम किया है और कर भी रहा हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। बाकी सबका अपनी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, लाइफ और स्ट्रेटजीज होती है, वो उसी को फॉलो करना चाहिए। आई जस्ट कैन गिव यू द बेसिस हाउ टू गो इन ऑल दीज इंस्टेंसेस। कभी भी जब भी आप देखेंगे तो लोग आपको कहेंगे कि 10,000 रुपये की सिप बनाई 20 करोड़ हो गए। 1970s में अगर आपने इतने पैसे डाले होते तो आज 400 करोड़ हो गए होते। इन सब बातों पे ध्यान न दिया जाए क्योंकि 1970 से 2025 में ऑलमोस्ट 55 ईयर्स हो गए। एक आदमी जिसने 1970s में अगर वो मिनिमम 25 ईयर का भी रहा होगा तो वो आज कितने साल का है, और उसके लिए उस 500 करोड़ या 800 करोड़ की क्या वैल्यू है, वी डोंट नो। क्योंकि हर चीज का अपना एक समय होता है, समय पे एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो सिर्फ इन्वेस्ट करके आप म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस की कीमत बढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी चला रहे हैं। वो कैसे है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड क्या है? I and you both mutually are agreed on a particular terms and condition. इस terms and condition में यह है कि you are giving me money on a certain fees. I will invest this money in different kinds of equities, debts and cash or any assets allocations. But I will charge you fees. You are not directing me, you invest here. I am taking my judicious decision बिकॉज आई हैव द नॉलेज इन दिस सेगमेंट। तो आप अपना पैसा दे देते हो लेकिन आप अपना कंट्रोल नहीं रखते। सपोज आपने 100 रुपये दिए, उस पर 1% उसकी फीस चल रही, तो ऐसे लाखों करोड़ों रुपए है, लाखों करोड़ों लोग भी हैं जो फीस दे रहे हैं, उससे उनका घर चल रहा है, उनकी सैलरी मिल रही है और वो आपके पैसे को रिटर्न के रूप में आपको बैक भी दे रहे हैं। कई म्यूचुअल फंड नेगेटिव में भी जाते हैं, कई म्यूचुअल फंड ने शानदार प्रदर्शन भी किया है। लेकिन आप ये कभी भी ना देखें कि अगर मैंने 95 में 10,000 लगाया होता तो आज 20 करोड़ बन गया होता। ये सब चीजें कुछ परसेंटेज लोगों के लिए ठीक हो सकती है जो कि नेग्लिजिबल है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड का ये तरीका है। कुछ लोग कहेंगे आपसे इक्विटी में लगाओ। इक्विटी में क्या है, देखिए आपको अपना कॉन्शियस डिसीजन लेना है। जिस भी कंपनी में आप पैसे लगा रहे हैं वो मार्केट के हिसाब से न जाएं, आप उसका प्रोफाइल चेक करें। आप देखिए कि वो मार्केट में कितने टाइम तक सस्टेन कर सकती है, क्या लीडरशिप है, क्या नहीं है। और मिनिमम इक्विटी भी अगर आप लगाते हैं तो 1 ईयर के लिए मिनिमम लगाएं, नहीं अदरवाइज आपको शॉर्ट टर्म गेन का इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो इसमें आप देखिए कि कौन सी कंपनी है जिनकी मोनोपोली है,
कितने टाइम सस्टेन कर सकते हैं, तब आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इक्विटी में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने से अच्छा है आप लमसम एक बार में लगाएं, अदरवाइज उसका कई बार बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे मैं कुछ शेयर्स की बात कर रहा हूं कि मैंने सोचा कि ये 500 रुपये का है, आज कल जैसे मार्केट गिरेगा 300 का आएगा, आई विल बाई। उसको मैं आज तक नहीं खरीद पाया और वो 500 से 3,500 रुपये तक पहुंच गया। तो जब भी आपका पैसा है, जब भी आपका मन है, आपको लगता है कंपनी अच्छी है, यू इन्वेस्ट इन इट। थर्ड थिंग आती है गवर्नमेंट रिलेटेड फंड्स, एफडी है, कुछ सेविंग स्कीम्स है, कुछ पोस्टल स्कीम्स है। वो अपने आप में फुल्ली सिक्योर्ड है, क्योंकि न तो आपको उन पर इंटरेस्ट देना है, न उनका लूज होने का डर है, न उनका लॉस होने का डर है। सिर्फ और सिर्फ उनमें इंटरेस्ट रेट कम मिलती है। तो बड़ा एक सिंपल सी बात है, मोर रिस्क मोर गेन। तो अगर वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रिस्क भी कम देंगे। अब हम एक मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि आपकी अर्निंग कितनी है। सपोज हम आज एक बेसिक रूप में ले लेते हैं कि 50,000 रुपीज किसी को भी मिलते हैं, तो मेरे मानना है कि 50,000 में 30% पहले हटा लें। रिमेनिंग 70% में आप देखें कि क्या आपका उसमें एक्सपेंडिचर प्रॉपर हो रहा है, क्या आपका घर नहीं है तो क्या आप किराए का घर मैनेज कर पा रहे हैं, क्या आप ट्रांसपोर्ट मैनेज कर पा रहे हैं, क्या आप अपने फूड रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स बियर कर पा रहे हैं, क्या आप उसमें अपनी फैमिली के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कईयों के पेरेंट्स वर्किंग नहीं है, कभी हमारे बहुत सारे ओकेजनली फेस्टिवल्स आते हैं, क्या उन फेस्टिवल्स पे हम लोग अपनी सिस्टर्स, अपनी बुआ, जो भी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं वो कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये चीज़ बनाइए कि क्या विद इन 35,000 रुपीज़ आर यू एबल टू बियर योर इंश्योरेंस, योर चाइल्ड एजुकेशन फीस, योर वाइफ्स ट्रेवलिंग, योर वाइफ्स एक्सपेंडिचर, योर ऑल एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद अगर आप कोशिश करके किसी भी हद तक 35,000 रुपीज में मैनेज कर पा रहे हैं, तो आई विल एडवाइज यू टू इन्वेस्ट 15,000 पर मंथ, विच विल बी आल्सो वेरिएबल, बिकॉज इन टूडेज सिनेरियो में कोई भी फिक्स्ड चीज नहीं रहती। तो आप इसी हिसाब से बनाइए। तो 15,000 में से आप कोशिश कीजिए सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाएं, 5,000 रुपये आप कोई भी गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं लाइक पोस्टल सेविंग स्कीम है या कुछ भी लॉन्ग टर्म स्कीम है उसमें रखिए। और जैसे पीपीएफ कर सकते हो अपना या समथिंग एल्स, उसमें 5,000 डालो, या बेटी है तो सुकन्या है तो उसमें डाल दीजिए, या बच्चा है तो उसको कोई ऐसा चाइल्ड प्लान ले लीजिए जो 15-20 साल बाद उसको अच्छा रिटर्न दे दे। और रिमेनिंग 5,000 यू पुट इट इनटू द फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि कभी भी एट एनी इंस्टेंस इफ देयर इज ए रिक्वायरमेंट आप उसको विथड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरा यही आप सब लोगों से कहना है कि पहले अपनी एक्सपेंडिचर को असेस करें, और उस एक्सपेंडिचर में जब आपको लगता है कि मैं इतना बचा सकता हूं, तो जितनी भी आपकी सेविंग है सिर्फ उसका 25% या 30% ही मार्केट में लगाएं, बाकी आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए रखिए। क्योंकि इसका हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात गलत लग रही हो, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपने पूरे के पूरे 15,000 2025 में लगा दिए होते हर महीने, सडनली आपको जरूरत पड़ती तो आप देखेंगे कि लास्ट 1 साल से मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, कोई खास रिटर्न नहीं है। इवन कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने निगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आपका 10,000 रुपये सेव्ड है कहीं फिक्स डिपॉजिट है, पीपीएफ से तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाकी जगह फिक्स डिपॉजिट में है तो यू कैन यूज इट एज एन इमरजेंसी फंड। जय हिंद।